कितने तारीख को तेजस्वी यादव आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं? कल आ रहे हैं, कल 9 तारीख को आ रहे हैं। और क्या नाम है कि बखारी देवी आ रहे हैं। बखारी देवी के हाँ, मैदान में आ रहे हैं। हाँ, बखारी देवी का जो मैदान है हमें विद्यालय इसलिए कि वहाँ के 4 पंचायत की जनता पानी के अभाव में, लोग जीत कर बैठे थे पानी के अभाव में। किसान बेचारा आंदोलन पे थे, गए हम, बड़ा दर्द हुआ किसानों का देखकर। तो हमने कहा, तो उसीलिए हमने ने सोचा कि अपने शीर्ष नेतृत्व को वहाँ उतारे और किसानों की समस्या, पढ़ाई लिखाई दवाई की समस्या सुने, इसलिए हम उतार रहे हैं। चलते चलते अपने चैनपुर विधानसभा के लिए बाल गोविंद क्या वोटरों से अपील करेंगे और जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र के लिए? देखिए, क्षेत्र के हिसाब से जहाँ पानी की समस्या है, किसानों को चुनाव जीतने के बाद किसानों के सर्वोपरि पहले पानी का व्यवस्था किया जाए, ठीक है ना। तो सरकार नंबर जो हमारे बखारी देवी उधर कोरड़ की है, सबसे बड़ा उधर सोच है कि उधर एक महिला कॉलेज बनवाया जाए, ताकि हमारी बहन बेटी जो है, बेटा तो रहकर पढ़ लेता है लेकिन जो हमारी बहन बेटी है वो नहीं निकल पाती है। और हम चाहते हैं कि जितना बेटा का सम्मान है उतना बेटी का सम्मान हो, और वहाँ एक महिला कॉलेज का हम कोशिश करेंगे जीतने के बाद कि महिला कॉलेज का एक निर्माण हो, ताकि हमारे घर की बहन बेटी बहू भी आए तो अपनी अच्छी डिग्री घर में रहकर जाकर एक अच्छी डिग्री ले ले। गोविंद जी, आपको चैनपुर विधानसभा का वोटर मौका दे देते हैं तो आपसे गांव से शहर में अपील करता है कि रामगढ़ पंचायत पड़ता है बखारी देवी के साइड में, रामगढ़ पंचायत में गांव है जिगनी, पहाड़ में जाइएगा, जगदम्बा से चढ़िएगा तो जिगनी पड़ता है, वहां मुसर टोली है। वहां न तो पीने के लिए पानी है, न तो पढ़ने के लिए विद्यालय है, न तो रात के लिए लाइट है। जीतने के बाद वहां की व्यवस्थाओं को अपने पहले अब जितना जितना आप उनकी समस्या सुना दिए, जितना आपने समस्या उन लोगों का सुनाया, पढ़ाई, बिजली, पानी, सारे चीज पर जो लोग वंचित है इससे, जीतने के बाद जहाँ के गांव, जहाँ के लोग पानी से वंचित हो, शिक्षा से वंचित हो, बिजली से वंचित हो, हम कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये लोग झूठे कागज पर सरकार बनाता, कागज पर लोग विकास किए हैं, कागज पर पपंडा पढ़ते हैं कि हमने विकास किया, कहीं विकास विकास है नहीं। और हम कोशिश करेंगे सारे लोगों के लिए, जो गांव शिक्षा से लेकर, बिजली से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर वंचित है, उसको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। बाल गोविंद जी, वोटरों से क्या अपील करेंगे? बस यही अपील करेंगे कि यह बाल गोविंद बिंद आज लड़ रहा है, कल आपका बेटा भी इस मैदान में होगा। यदि आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा, कल आपका बेटा चौराहे पर आपसे पूछेगा कि हम जंग के लिए लड़ रहे हैं, तो लोग हमको ताना मार रहे हैं कि तुम्हारे बाप ने एक गरीब को नहीं पूछा, तो कल हमको कैसे पूछेगा। तो आने वाली जनता, मतदाता मालिकों से, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग एक मजदूर के बेटा को, अपने बेटा को, आप लोग एक क्रांति छेड़िए। और क्रांति में यही है कि गरीब बनाम अमीर की यहाँ लड़ाई है, और आप लोगों को अपने गरीबों की ताकत दिखाना है कि बाबा साहब ने जो लिखा था कि एक झुग्गी झोपड़ी का बेटा, एक महल का बेटा का एक ही ताकत है। तो आज इस ताकत का एहसास कराना है कि हम गरीब हैं, मजदूर हैं, लेकिन जो मेरे पास ताकत है वो अपने लोगों के लिए सही जगह पर है। तो तमाम मैं मजदूर, किसान, सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस अपने ताकत को अपने बाल गोविंद बेटा भाई के लिए लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता का हौसला न डूबे। यदि आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो कोई भी अब कार्यकर्ता अपने नेता का विचारधारा आप तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हौसला कार्यकर्ताओं को टूट रही है, कार्यकर्ताओं का गला घोंट दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अरमानों पर तलवारें चलाई जा रही है। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि कोई भी कार्यकर्ता का अरमान टूटे नहीं, अरमानों पर कोई तलवार नहीं चलाए, और हजारों हजार कार्यकर्ता सपना देखे विधायक बनने का, बाबा साहब कर्पूरी जी, लालू जी के विचारधारा को जीवित रखने के लिए। नहीं तो ये लोग लगे हुए हैं कि विचारधारा को खत्म करें, लेकिन ये बाल गोविंद बिंद वादा करता है कि अपने महापुरुषों के लिए मेरी कुर्बानी भी हो जाए तो हमें कबूल है, लेकिन उनके विचारधारा को हम मरने नहीं देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने सुना, इन्होंने बाल गोविंद जी ने कहा कि गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है चैनपुर विधानसभा में। इन्होंने ये भी कहा कि मुकेश सहनी ने हमें सोच समझकर लड़ाया है चैनपुर विधानसभा से, क्योंकि मुकेश सहनी के पार्टी में कोई सबसे गरीब व्यक्ति है तो बाल गोविंद जी है। क्योंकि मंच से मुकेश सहनी ने यह भी कहा उनके रहने के लिए घर नहीं है, किसी तरह झोपड़ी झोपड़ी लगाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परिवार के लोग जीवन व्यतीत करते हैं। तो समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी ने इनके ऊपर कहीं ना कहीं फूल बरसाया है। और चैनपुर विधानसभा के वोटर क्या करते हैं अब तो समय बताएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।